हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनीष में। आज से मैं एसएससी जीडी का क्लास प्रारंभ कर रहा हूं। जो लेसन है आज हम पढ़ा रहा हूं लाभ हानि का। लाभ हानि का क्वेश्चन है आपको कि किसी वस्तु को 100 में बेचने से एक व्यक्ति को 15 की हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, जो आपको एग्जाम में VVI लेवल के रहेगा। अब आपको एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है, यानी जनवरी में आपको एग्जाम होगा। जनवरी में आपको एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो जनवरी में एग्जाम होगा, तो जनवरी में हो सकता है कि किसी को स्टार्टिंग में एग्जाम दे दे, स्टार्टिंग जनवरी में दे दे, किसी को लास्ट में। तो मगर अभी आपको आज 12 तारीख है, यानी 18 दिन इधर बच गया और मुश्किल से 20 दिन आपको टाइम बच रहा है। 20 से 25 दिन आपको टाइम बच रहा है। ठीक है, 20 से 25 दिन में आपको करीब 16 चैप्टर क्लियर करना है, 16 वो लेसन क्लियर करना है। ठीक है, 16 लेसन क्लियर करना है। तो डेली हम 1 बाय 1 कर करके 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो हम देंगे, और उसमें आपको उससे ज़्यादा आपको एसएससी जीडी में मैथ पूछवे नहीं करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु को 100 में बेचने से एक व्यक्ति को 15 की हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत क्या है। क्या है। तो देखिए बाबू, सबसे पहले कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो खरीदा था कोची में, किसी वस्तु को 100 में बेचने पर, यानी बेच रहा है। बेचने को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य बाबू, विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य कितना है, 100 है बाबू। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या है, 100। मगर कितना के हानि हो रहा है, आपको हानि कितना हो रहा है, 15 के ना बाबू। यहाँ आपको हानि कितना के हो रहा है, 15। तो ये तो आपको पता चल जाता है कि कोई बेचारा खरीदा होगा तो कितना में खरीदा होगा, 115 रुपये में खरीदा होगा, है ना। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य के लिए क्या हो जाता है, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य अजोड़ हानि, है ना। विक्रय मूल्य अजोड़ हानि, तो इन दोनों के जोड़ दीजिएगा तो 115 ना हो जाएगा। छोटू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 115 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाँ, यानी क्रय मूल्य आपको 115 रुपया था, अब बेचे तो 100 रुपया में, यानी 15 रुपया के हानि मेरा हो गया, है ना। अब इसी पर क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। कौन निकालना है, हानि प्रतिशत। क्या निकालना है बाबू, हानि प्रतिशत। बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, हानि क्या निकालना है आपको, हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत के एक फॉर्मूला बताए थे बाबू, हानि प्रतिशत बराबर बताए थे विजित, हानि प्रतिशत बराबर क्या बताए थे, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। क्या बताए थे, हानि गुने 100 क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। अब बताओ बाबू कि हानि तुमको कितना हुआ, 15 ना, 15 लिख देंगे, गुने 100। क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य 115 है बाबू। कितना था, 115। ठीक है, तो अब कटेगा, देखिए तो 5 से काटिए, 23 बचे 15 हाथ से, 23 बचे 15 से 5 से, अब 5 तिहाई 15, ऊपर में काटिएगा और कटे लाइक है 300 बटे कितना हो जाएगा, 300 बटे 23, है ना, 300 बटे 23। इसको और काटिए, भागा दीजिए। तो आप लोग भागा देकर देखिए, इसको जल्दी से भागा दीजिए। हाँ, भागा दीजिए इसको। भागा दीजिए सभी लोग, भागा दे करके बनाइए इसको। यानी लगभग में आपको कट जाएगा 13.04 बार, यही लगभग में आ जाएगा आंसर। ठीक है, इतना बार में आपको कट जाता है ना, पॉइंट में कटेगा। तो इसको आंसर क्या लिख दीजिएगा, 13.04। ठीक है, 04। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। छोटू जल्दी से आप लोग उतार लेंगे इसको।
क्वेश्चन है बाबू आपको कि किसी वस्तु को 1000 में बेचने से एक व्यक्ति को 200 रुपया हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत क्या है। आपको पता है कि कोई वस्तु को 1000 में बेचने पर 200 की हानि होती है, यानी वो खरीदा होगा व्यक्ति कितना में, 1200 में, तब ना 200 की हानि हो रहा है 1000 में बेचने पर। तो आपको डायरेक्ट याद हो गया कि पता चल गया कि सीपी क्या है ना, यानी क्रय मूल्य क्या है। तो आप लिख सकते हैं क्रय मूल्य। अब आपको तो पता हो गया ना बाबू, क्रय मूल्य क्या लिख दीजिएगा, क्रय मूल्य कौन सी लिख दीजिएगा, डायरेक्ट 1200 लिख दे सकते हैं आए। और हानि क्या लिख दीजिएगा, हानि आपको 200, और अब हानि आपको 200 हो गया तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है बाबू, विक्रय मूल्य 1000 ना हो, बस 1000। अब आपको कौन सी निकालना कह रहा है, तो हानि प्रतिशत ना, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला कुछ लिखवाए हैं, लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए हैं, हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य, हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो देखिए हानि गुने नहीं दिखाई दे रहा है नीचे क्या बाबू, क्रय मूल्य नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है, ऊपर उतार देते हैं। चलिए देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं आपको कि हानि बराबर होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हानि, सुनो बाबू है बच्चा ध्यान से सुनो, हानि तो हानि कितना के हुआ है, 200 के ना, यहाँ 200 लिख दीजिए गुने 100। क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य 1200, तो 1200 लिख दीजिए। अब बताओ बाबू, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, आई 2 छक 12, 6 बार में खत्म हो जाएगा, 100 बटे इसको भी काट दीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और ये 50 हो जाएगा, यानी 50 बटे 3। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 16 या 48 लिख सकते हैं, और 2 50 बटे 3, इतना परसेंट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यही हो गया आंसर, इतना परसेंट उसको क्या लगा, हानि हुआ, 16.2/3% उसको क्या हो गया, हानि हो गई। ठीक है, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन उतारिए। देखो बाबू क्वेश्चन है, यदि क्रय मूल्य 2516 है और विक्रय मूल्य 2272 हो तो प्रतिशत में हानि होगी। बताओ बाबू कि कोई वस्तु खरीदा है 2516 रुपया में, अब बेच रहा है तो 2272 में, तो ये तो घाटा ही घाटा है ना। तो उसी को प्रतिशत में बताना है, उसी को कुछ में बताना है, प्रतिशत में बताना है। तो देखिए प्रतिशत बराबर फॉर्मूला भी बताएं कि बाबू रे, इसको पहले क्या कीजिए, आपको हानि निकालना है पहले, तो हानि निकालना है तो कौन चीज, क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य ना, हानि बराबर कौन चीज, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। बताइए क्रय मूल्य आपको 2516, अब विक्रय मूल्य आपको 2272 है ना बाबू, तब आपको हानि कितना हो जाएगा, हानि हो जाएगा, हानि बराबर क्या लिख दीजिएगा, हानि बराबर देखिए 6 में से 2 गया तो 4 बच गया। ये बताइए कि 1 में से तो जाएगा नहीं 7, 1 दाई 10, 10 में से 7, 10 है कि 11, 11 में से 7 गया तो 4, अभी बच गया कौन चीज, 4 ना बाबू, 4 में से 2 गया तो 2 आई 2 में से 2 गया तो यानी 0, तो 0 लिखेंगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हानि 244। अब आपको कौन चीज निकालना, हानि प्रतिशत ना, तो हानि प्रतिशत बराबर बताए हैं आपको हम, हानि प्रतिशत बराबर बताए हैं कौन चीज, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, बटा में क्रय मूल्य। अब बताओ बाबू की हानि क्या लिखे हैं, 244 ना है छोटू,
आए गुने 100 लिख दे। अब बट्टा कोची लिखे, क्रयमूल कितना आया है, क्रयमूल कोची है, क्रयमूल 2516 ना बाबू, तो 2516 लिख दिए। अब बताइए बढ़िया से समझिएगा, देखो जितने बढ़िया से समझोगे उतने बढ़िया से क्वेश्चन आप हल करोगे, और नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस चलते देखिए इसको आधा करेंगे ना छोटू, तो 100 कितना है, 122 दूनी का 244। अच्छा ये बताइए 2500 के अभी कितना कीजिएगा, 1298 बार में कट जाएगा ये 2516। अब इसको आधा कीजिएगा तो कितना होगा, 58 बार में कटेगा, 1258 बार में। और ये कितना 6 दूनी 12 यानी 61 दूनी का 161 बार में बाबू। और ये कितना हो जाएगा, 629 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 629। अब कटेगा, देखिए काट करके कटे लायक है कुछ कटेगा नहीं ना कटेगा तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ ध्यान दो बाबू, इधर इसके बाद हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। देखो 61 गुने 100 बराबर 61 गुने 100 यहाँ दिखाई दे रहा है। अब बट्टा कोची 629, यही ना बाबू, 29 दूनी 58 और 6 दूनी 12, ठीक तो है। ये वाला 8 दूनी 16 8 और 12 दूनी का 24 12। एक बार रुक जाइए, 2516 को भागा देख लेते हैं। 2 1 2 2 दूनी का 4 1 2 5 10 और 2 8 16, ठीक है। 2 6 12 2 दूनी 4 2 9 18। तो चलो अब इतना बार में कट गया। अब इसको क्या कीजिएगा, इतना में इतना से गुना कीजिएगा तो 6100 लिख दीजिएगा। आए 6100 लिखिएगा ना जी, 6100 बट्टे 629। अब इसको भागा दे दीजिए, कौची कर दीजिए, भागा दे दीजिए, एकदम बढ़िया से भागा दीजिएगा। ठीक है बाबू, भागा देकर देखिए, भागा जल्दी से दीजिए इसको, भागा आप लोग दीजिए इसको। भागा सभी लोग दे दिए। देखिए बाबू काटिएगा तो 9 पॉइंट में कीजिएगा तो 9 कितना होगा, 9.69% होगा। कितना हो जाएगा, हानि बराबर कितना होगा, 9.69 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 9.69 बार में। ठीक है, ये आपको आंसर हो गया, उतार लीजिए। ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर, ठीक है, ये हानि हो गया, ये हानि 9.69। जल्दी से करें। देखो बाबू क्वेश्चन है कि मैं एक कलम 90 रुपया में खरीदता हूँ और मुझे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो बाबू तुमको देले है क्वेश्चन में कि 90 रुपया में कोई वस्तु के खरीदा है, यानी कलम खरीदा है कितना में, 90 रुपया में, और उसको चाहिए कितना, 10% लाभ चाहिए। तो कितना में बेचेगा, कितना में बेचे कि उसको 10% लाभ हो जाए, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझिए इसको, क्रयमूल देले है, क्या देले है, क्रयमूल दे दिया है 90 है ना। देख रहे हो ना, क्रयमूल क्या है 90। अब हमको जब बतावल है बाबू कि 100% कोई भी चीज खरीदते हैं ना तो 100 में खरीदते हैं। कितना में खरीदते हैं, 100 में। 100% का मान दे रहे 90, तो हमको कितना 10% लाभ ना चाहिए बाबू। तो 10% लाभ यानी 10 जोड़ दीजिएगा, कौन सी कर दीजिएगा, 100 में 10 जोड़ दीजिएगा। और हानि कहेगा तो 100 में से 10 घटा दीजिएगा, और लाभ कहेगा तो 100 में 10 जोड़ दीजिएगा, है ना। जितना लाभ कहेगा उतना जोड़ेंगे, जितना हानि कहेगा उतना 100 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। अभी क्या कहा, लाभ ना कहा बाबू, तो लाभ कहा तो 100 में जोड़ेंगे, और अगर हानि कहता तो 100 में से घटा देंगे। तो बस ई वाला 0 से ई वाला 0 खत्म, ई वाला 0 से ई वाला 0 खत्म। ठीक है, तो एक तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा, तिरछा तिरछी क्या कर दीजिएगा, गुना। तो 99 कितना, 99 कितना में बेचना चाहिए उसको,
99 रुपया में वो बेचेगा। कितना में बेचेगा? 99 रुपया में। कितना में बेचेगा? सबसे आसान बन गया, चुटकी में बन गया। आए चुटकी में बना कि नहीं बना? हाँ, तो देखिए सब एक और तरीका से देख लीजिए। देखो बाबू, कुछ नहीं करना है, जो आपको देले है वो देले रखने दीजिएगा। जो आपको क्रयमूल्य है तो क्रयमूल्य लिखिएगा, अब गुना लाभ या हानि। लाभ कहे तो लाभ में कीजिएगा, लाभ कहेगा तो जोड़ दीजिएगा, हानि कहेगा तो अभी लाभ कहाँ है? तो लाभ कितना? 10 ना, तो 100 में 10 जोड़िएगा तो 110 हो जाएगा। अब बट्टा 100 लिख दीजिएगा। आए बट्टा 10 लिखिएगा ना जी, 100। अब ई से ई जीरो खत्म, ई वाला से ई वाला खत्म, तो 11 में 9 से कीजिएगा तो 11वां बनावे आ जाएगा। आए है ना, शॉर्ट में एकदम चुटकियों में बन जाएगा ना। आए जल्दी से इसको उतार लीजिए ना। आंसर हो गया इसका 99 रुपया। कितना में बेचेगा व्यक्ति? तो 99 रुपया में बेचेगा तो उसको 10% का लाभ होगा।